बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नया सूट सबसे पहले किस दिन पहनना चाहिए? जवाब: नया सूट जुमे के दिन पहनना चाहिए। सवाल: जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है? जवाब: काफिर से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। सवाल: क्या निकाह से पहले लड़के का लड़की को देखना जायज़ है? जवाब: जी बिल्कुल जायज़ है। सवाल: शयातीन का सबसे खतरनाक काम क्या है? जवाब: वसवसे डालना है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान से बिल्कीस के मकान का कितना फासला था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान से बिल्कीस के मकान तक 10 कोस का फासला था। सवाल: दुनिया का पहला अजूबा क्या है? जवाब: दुनिया का पहला अजूबा अहराम मिस्र है। सवाल: इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब: इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल: जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? जवाब: जंग बदर में मुसलमानों के पास 3 झंडे थे। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अपनी कब्र से बाहर आएगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर आएंगे। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल: किस नबी की 100 बीवियां थीं? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थीं। सवाल: अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को हमेशा हमेशा की कामयाबी देने के लिए जिसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी क्या जरिया अता फरमाया है? जवाब: अपने अहकामात और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में अपने किस नबी को इस दुनिया में भेजा? जवाब: अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा।
سوال: اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹا گیا وہ کس کا تھا؟ جواب: اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹا گیا وہ یہودی کعب بن اشرف کا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ سوال: کون سا پھول گھر میں لگانے سے ماحول پاکیزہ رہتا ہے؟ جواب: گلاب کا پھول۔ سوال: بتائیے کہ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب: سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری کی وجہ سے آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو عذاب سے نجات دی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا انسان کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھیں۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل تھے۔ سوال: ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب: بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ سوال: دنیا میں انسانی زندگی کس شہر سے شروع ہوئی تھی؟ جواب: دنیا میں انسانی زندگی مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی۔ سوال: کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے؟
जवाब, मौत को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है। सवाल, बुलंद आवाज और एक दूसरे को नाजेबा नामों से पुकारने की ममानियत किस सूरत में है? जवाब, सूरतुल हिजरात में है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किन सहाबी रजी अल्लाह अन्हो को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रजी अल्लाह अन्हा को कहा। सवाल, अल्लाह ताला की अता करदा वो कौन सी ग़िज़ा है जो कभी ख़राब नहीं होती? जवाब, अल्लाह ताला की अता करदा ग़िज़ा शहद है जो कभी ख़राब नहीं होती। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब, सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। सवाल, जंग ज़ाब किन के दरमियान लड़ी गई? जवाब, जंग ज़ाब मरवान आखिरी खलीफा और अब्बासी लश्कर के दरमियान लड़ी गई। सवाल, मुसारिफ ज़कात में गाज़मैन से मुराद कौन लोग हैं? जवाब, मुसारिफ ज़कात में गाज़मैन से मुराद मकरूज़ मालदार हैं। सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, कौन से 5 नामों वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब और गरीब रहती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरह फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है क्योंकि मलाइका मलिक की जमा है और मलिक फरिश्ते को कहते हैं।
اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کو کیڑا نہیں لگتا؟ جواب: وہ پھل کھجور ہے جس کو کیڑا نہیں لگتا۔ سوال: وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: 1 مظلوم کی، 2 باپ کی بیٹے کے حق میں، 3 مسافر کی۔ ان 3 لوگوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب: حیا کرنے والی عورت کو دیکھ کر۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب: یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال: اسرائیل کس پیغمبر کا نام ہے؟ جواب: اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ سوال: وہ کون ہیں جن کو یہ رتبہ ملا کہ ان کا نکاح پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے ہوا جبکہ ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے نکاح ہوا۔ سوال: وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت سموئیل کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: صرف 1 بار اشارتاً۔ سوال:
जंग यरमूक कब हुई? जवाब 11 रजब 13 हिजरी को। सवाल, मौत को कसरत से याद करने का फायदा क्या है? जवाब, मौत को कसरत से याद करने का फायदा यह है कि तौबा में जल्दी और इबादत में चुस्ती नसीब होती है। सवाल, किस शख्स पर सजदा तिलावत फर्ज नहीं? जवाब, नाबालिग शख्स पर सजदा तिलावत फर्ज नहीं। सवाल, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब, शराब सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब, इस्लाम में शराब को बुराई की मां कहा जाता है। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल, कौन सी सब्जी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है? जवाब, सब्जियों में शुमार टमाटर वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, बताइए महीना कौन सा था? जवाब, जंग अहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी अजर के जायज़ नहीं कि नमाज जनाजा बैठकर अदा की जाए। सवाल, जिनसी जज्बात को कमज़ोर करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? जवाब, जिनसी जज्बात को कमज़ोर करने में कसरत इबादत मदद देती है। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है।
سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز کیا عطا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب سے بہتر چیز حسن اخلاق عطا کیا ہے۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ مکہ کے نزدیک منی میں پیش آیا۔ سوال: جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ سوال: اللہ کے مقرب فرشتوں کی کل تعداد 7 ہے۔ سوال: اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسا کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ من لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: 1 ہجری کو۔ سوال: کس طرح جھاڑو لگانے سے عورت خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ جواب: بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری لاحق نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ سوال: ابو لہب کی اسلام کی مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ جواب: ابو لہب کی اسلام مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاؤ کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کس کی دعا سے زندہ ہوئے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، وہ لڑکا بڑا ہو کر حضرت یونس علیہ السلام بنے۔ سوال: کس ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: لبنان کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے۔
सवाल, खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? जवाब, अच्छी सेहत की। सवाल, किस काफिर की बीवी को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना करार दिया है? जवाब, फिरौन की बीवी आसिया को। सवाल, एक ख्वाब को बार बार देखना किस बात की अलामत है? जवाब, माहिरीन के नज़दीक यानी एक ख्वाब बार बार देखना दिमाग का एक ऐसा अमल है जो आपकी तवज्जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी ऐसी बात की तरफ दिलाना चाहता है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, और जब आप तवज्जो देते हैं या तवज्जो देने का वक्त गुजार देते हैं तब ऐसे ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। एक ही ख्वाब को बार बार देखना, चाहे वो ख्वाब अच्छा हो या बुरा, इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है और माहिरीन फ़लसफ़ियात के नज़दीक ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू की तरफ इशारा देता है जहां आप मुतवज्जा नहीं हो, और उस पहलू का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल, ख़वातीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, सूरतुल अहज़ाब में। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतहर से हद बंदी फरमाते हुए कितनी गहरी खंदक खोदने का हुक्म दिया? जवाब, 15 गज गहरी। सवाल, वो कौन कौन सी नहरें हैं जो जन्नत से निकलकर दुनिया में पाई जाती हैं? जवाब, उन नहरों के मुतालिक दो कौल हैं, एक कौल के मुताबिक चार हैं, जेजून, सेहून, फिरात, नील। दूसरा कौल ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के तरीक से शेखीन से मरवी है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में 5 नहरें जारी की हैं, सेहून, जेजून, दजला, फिरात और नील। सवाल, किस नबी से ख़ता सरजर्द हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरजर्द हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? जवाब, क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इन सूरतों से थी
सूरत तकवीर, सूरत अनफितार और अल अंशकाक। सवाल, हदीस पाक में फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया? जवाब, हदीस पाक में फ़र्ज नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। सवाल, हर दिन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान क्या है? जवाब, इस्लाम की पहचान हया है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में है। सवाल, फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं? जवाब, फरिश्ते लफ्ज़ कुन से पैदा होते हैं। सवाल, कुरान करीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब, कुरान करीम में ज़ौजैन के रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई किसको बनाया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया था। सवाल, कौन सा इल्म मरने के बाद भी फ़ायदा देता है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन तीन अमल मुनक़ता नहीं होते: सदका जारिया, इल्म नाफ़िया और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। सवाल, बदतरीन झूठ क्या है? जवाब, बदतरीन झूठ बदगुमानी करना है। सवाल, सबसे पहले रसूल का नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले रसूल का नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब, जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल, कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। सवाल, बाल और नाखून काटने के बाद दफन करना। जवाब, बाज़ अहले इल्म ने जिक्र किया है कि बालों और नाखूनों का काटने के बाद दफन कर देना अहसन, ओला और बेहतर है, और यह अमल बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मंकूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंगे खुले पड़े रहना या इनको किसी जगह फेंक देना किस गुनाह का बाइस है।
सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं। सवाल, 1000 शहीदों का सवाब किस औरत को मिलता है? जवाब, 1000 शहीदों का सवाब शोहर से अच्छा सलूक करने वाली औरत को मिलता है। सवाल, किस मुसलमान इंसान का जूता पीना हराम है? जवाब, जो शराब पीता हो उस इंसान का जूता पीना हराम है। सवाल, मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाना मना है? जवाब, मस्जिद में प्याज खाकर जाना मना है। सवाल, चुप बैठने से उसको कुछ नहीं होता, जब बोलो तो वो टूट जाती है। जवाब, खामोशी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना फर्ज है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, कौन सी बीमारी जन्नती इंसान की निशानी है? जवाब, सर दर्द और बुखार जन्नती इंसान की निशानी है। सवाल, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, रोशनी में आग की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आग की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, निकाह के दौरान कौन सी गलती करने से निकाह ही नहीं होता? जवाब, अगर किसी ने कोर्ट या कचहरी में जाके निकाह किया है लेकिन वालिदैन राजी ना हो तो अक्सर उल्मा का यही फतवा है कि वो निकाह नहीं होगा। सवाल, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? जवाब, हज़रत यजीद बिन अहम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इनके मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम, अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती रहती थीं। सवाल, वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना ज़मीन में पढ़ी गई ना आसमान में?
جواب: یہ وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں پڑھی تھی۔ سوال: شیطان انسان کے ساتھ گھر میں کس جگہ پر کھیلتا ہے؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: نماز چاش کا وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز چاش کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک کا ہے۔ سوال: شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب: شداد ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال: مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد بنو صدیق میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔